रो बरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा और मेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, आगामी 11 तारीख को आपके बीच में आपके विधानसभा का चुनाव होना है और इस विधानसभा के चुनाव में आपके बीच में लंबी चौड़ी तकरीरें और भाषण करने के लिए नहीं आया हूं। बस आपसे मुखातिब होकर एक जिम्मेदार होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार का विधानसभा चुनाव बहादुरगंज विधानसभा में, साउंड को खोलिएगा, विधानसभा चुनाव में सिर्फ दो चेहरे के बीच में मुकाबला है। एक चेहरा वो है जिसे आपने 17 साल अपना विधायक चुना और एक चेहरा आपके बीच में वो है जो अपनी जिंदगी से 40 साल आपके बीच में सियासत कर रहा है और आपके मुद्दे के लिए लड़ रहा है। इस बार का चुनाव महज एक चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव बल्कि एक इनकलाबी फैसले की जरूरत है। इस बार के चुनाव में आपको तय करना है, ये जो पूर्व विधायक जो आज हैदराबादी मंच से बैठ करके ये जो चिल्ला चिल्ला करके जो कह रहा है कि मैं इलाके के लिए ये करूंगा, मैं इलाके के लिए वो करूंगा, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप इस दौर में उससे सवाल पूछिए, उससे खड़े होकर के ये बात कहिए, जब हमने आपको 17 साल अपना विधायक चुना, जब हमने आपको 17 साल अपना विधायक रखा, आपने 17 साल में हमारे मसलों मसाइल को लेकर के कितनी बार बिहार सदन में बोला, यह सवाल आपको पूछने की जरूरत है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे अजीजों, ये हैदराबादी गैंग जो आज आकर के हमारे इलाके के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, उनसे सवाल कीजिए आप, आज जो टेरागाछ की स्थिति है, आज जो टेरागाछ की हालात है, जब टेरागाछ बाढ़ में डूबा हुआ होता है, जब टेरागाछ के घरों में पानी होता है, जब टेरागाछ सैलाब से डूबा होता है, ये हैदराबाद के लोग कहां से चले जाते हैं? ये हैदराबादी लोग उस वक्त कहां होते हैं जब हमारा सीमांचल डूबा हुआ होता है, जब हमारा सीमांचल की फसलें तबाह व बर्बाद होती है। ये हैदराबाद के लोग उस वक्त आपको नजर नहीं आते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माओ बहनों, आपसे सवाल करने की जरूरत है। आपके बीच में आपका बेटा प्रोफेसर मुसव्विर आलम बैठा है, आपने इसे अब कई बार अपना वोट दिया है, ये बहुत कम वोटों से आपके बीच में चुनाव हारे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारा, इन्होंने कभी अपना हौसला नहीं हारा, इन्होंने कभी अपने जज्बात को ठंडा पड़ने नहीं दिया। वो आज भी उन ताकतों का मुकाबला आपके बदौलत कर रहा है, वो आपकी मोहब्बतों के बदौलत आज भी उन तमाम हैदराबादी गैंग का मुकाबला कर रहा है जो इस इलाके में हिंदू और मुसलमान के नाम पर, जो इस इलाके में आकर के क़यादत फैलाने के नाम पर मुसलमानों को तोड़ने का जो काम कर रहा है, जो नफरतें घोलने का काम कर रहा है, आपको खड़ा होकर के उसको जवाब देने की जरूरत है, उससे सवाल करने की जरूरत है। ये जो पूर्व विधायक जो आज गले फाड़ फाड़ कर कह रहा है, आप 17 साल की उपलब्धियां गिनवाइए, आपने 17 साल में टेरागाछ में कितने हॉस्पिटल खोले, आपने 17 साल में टेरागाछ में कितने स्कूल खोले, आपने 17 साल में टेरागाछ के किस गरीब बेटा और किस गरीब बेटियों की शादी करवाई, आपने 17 साल में कितने गरीब परिवारों का मदद किया है। आपको जवाब देने की जरूरत है, उनसे सवाल करने की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, ये लोग जो आपको आज गुमराह कर रहे हैं,
ये वही लोग बरसाती मेंढक की तरह आते हैं, ये चुनाव में मोटा माल लेकर के टिकट बेचते हैं और आज इलाके में आकर के लंबी लंबी तकरीरें कर रहा है। इनके नीयत में खोट है, इन्होंने टिकट को बेचा, इन्होंने टिकट करोड़ों में बेच करके आज जो गली गली में एक हैदराबादी विधायक जो घूम रहा है, एक जो गली गली हैदराबादी विधायक जो घूम रहा है, ये करोड़ों में बहादुरगंज विधानसभा का टिकट बेचा है, उसकी इज्जत आज दांव पे लगी हुई है, इसलिए वो गली गली घूम रहा है। मैं पूछना चाहता हूं हैदराबाद के उस विधायक से जो आप गली गली में आकर के लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, आपको ये बताना होगा। आपसे मेरा ये सवाल है कि उस वक्त आप कहां थे जब 2017 में ये इलाका कटान धसान में डूब रहा था? उस वक्त आप कहां थे जब टेरागाछ से लेके बहादुरगंज पानी में डूबा हुआ था? उस वक्त आप कहां थे जब बहादुरगंज और टेरागाछ के घरों में पानी घुसा हुआ था? जब हर साल जब हम फसलें तबाह होती है, हमारी जमीनें नदी में विलीन हो जाती है, उस वक्त ये लोग नजर नहीं आते हैं। ये सब चुनाव में आकर के आज आपके बेटे को पीछे पड़ा हुआ है, ये आपके बेटे के ऊपर में तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं। उसके पास इसके खिलाफ बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा ऐप नहीं है जो वो निकालना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती वो यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बार अपने इस बेटा को मौका दीजिए। आपका प्रोफेसर मुसव्विर आलम आपके बीच में कई बार आया है, आपने उसे हमेशा अपनी दुआओं से नवाजा है, हमेशा उसे अपना आशीर्वाद दिया है। अब बारी आखिरी बार आपके बीच में आया है, जिंदगी के आखिरी पड़ाव में वो आपके बीच में आपसे वोटों की अपील करने के लिए आया है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में वो आपसे आपकी वोटों की अपील करता है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आपके बेहतर के लिए आपसे वोट मांग रहा है। आने वाले दिनों में 11 तारीख को जब आप अपने घर से निकले तो दिल पर हाथ रख करके ये बात सोचना, क्या इसी इलाके के लोग, यही टेरागाछ, यही बहादुरगंज के लोग अगर किसी को 17 साल मौका दे सकते हैं तो क्या हम 5 साल के लिए अपने बेटे को क्यों नहीं चुन सकते हैं? यह फैसला आपको करना है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, इन लोगों की बातों में नहीं आना है। ये लोग आपको गुमराह कर रहा है। 17 साल के विधायक के काम को हम लोगों ने देखा है। 17 साल में एक सेकंड का भी क्लिप ऐसा नहीं है जो वो सदन में हमारे लिए बोला है। इसलिए आपको फैसला करना होगा, आपको तय करना होगा। आने वाले 11 तारीख में जब आप ईवीएम मशीन को देखें, उस पे 3 नंबर पर आपको हाथ का निशान नजर आएगा। ये वही हाथ का निशान है जो इस इलाके की तस्वीर और तकदीर को बदलेगा, नौजवानों की उम्मीद को जगाएगा, इस इलाके के युवाओं में एक जोश पैदा करेगा और उसे इलाके में काम करने का मौका मिलेगा। आने वाले 11 तारीख को जब आप अपने घरों से निकले, जब आप अपने घर से निकले तो ईवीएम के 3 नंबर पर हाथ के निशान पर अपना एक एक कीमती वोट दीजिए और प्रोफेसर मुसव्विर आलम को कामयाब बनाइए। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है, एक बार अपना एक एक वोट भीख के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में इस बार प्रोफेसर मुसव्विर आलम को दीजिए, महागठबंधन को दीजिए, हाथ छाप को दीजिए और बहादुरगंज के तमाम गरीब मजदूर किसान भाइयों की आवाज बनने के लिए अपना बेटा को मजबूत कीजिए। आप तमाम लोगों के बीच में, हमारे बीच में, कुछ ही देर में आप सबों के बीच में पूर्णिया के सांसद, गरीबों के मसीहा राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी आएंगे और आप तमाम लोगों से मुखातिब होंगे। उनके आने में कोई देरी हुई है लेकिन वो आपके बीच में जरूर आएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में बहादुरगंज के नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि बड़े भाई वसीकुर रहमान से गुजारिश करते हैं कि आए और अपनी बातों को हम सबों के बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ वसीकुर रहमान साहब का इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच बाबर साहब और मंच पर आसीन हमारे आदरणीय प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब और हिंदुस्तान के दिगर क्षेत्र से आए हुए हमारे मेहमान और यहाँ पे बैठे हमारे भाई बंधु और हमारे दोस्त। आज मैं ना हिंदू की बात करूँगा ना मुसलमान की बात करूँगा, ये सियासत का मंच है, मैं सियासी बात करूँगा।
सियासत की बात यह है कि मैंने जितने भी अब तक जितने बार अपने प्रतिनिधियों को चुना है, क्या मैंने उससे सवाल किया है कि मेरे 4 टर्म आपको विधायक बनाया तो आपने हमारे लिए क्या किया? ये टेहरागाछ जिसको टेहरा बोला गया हमेशा, इस पर कभी विकास की नजर नहीं पड़ी या विकास यहाँ पे कोसों दूर है। यहाँ पे जब से आप 4 टर्म 17 साल रहे हैं जो विधायक, उनसे आपने एक बार सवाल नहीं पूछा। आज एक हवागोल पंचायत है जिसका 9 वार्ड उस पार है, यहाँ कैंडिडेट जा नहीं पाते हैं कि कैंडिडेट जाकर के घूम जाए। यहाँ का पब्लिक ये बोलते हैं, रात को मुझे बोला गया था कि एक कैंडिडेट को मैंने नहीं देखा कि जिसको मैं वोट दे सकूं, क्योंकि यहाँ का कम्युनिकेशन ही नहीं है। ये आपका विकास हुआ है और जिसके आप इंतजार में, पहले तो बीच में मैं रोक देता हूं कि 10 मिनट के अंदर आपका हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड होने वाला है, जो मैसेज मेरे पास आ चुका है। इस बीच में जी पूर्णिया से 10 मिनट के अंदर आप जहां कहीं भी हो यहां पर आ जाएं। तो मैं चाह रहा हूं कि सियासत की बात इसलिए करना है कि हम अपनी रहनुमा जो चुनते हैं, अपना रहनुमा इसलिए चुनते हैं कि हमारा विकास हो। और विकास किस चीज का हो? शिक्षा का हो। जो शिक्षा और जो कम्युनिकेशन, जो आज एक आदमी जो आपका कैंडिडेट है, जो आपका प्रोफेसर है, ये आपके 40 साल से आपके बच्चों को तालीम देने का जो मरकज बनाया है, इस मरकज से, इस तालीमी मरकज से कितने बच्चे आपके पढ़ करके कितना रोजगार पा चुके हैं, कितनों को रोजगार दे चुके हैं। लेकिन जिसको 17 साल आपने बनाया, वो अपना सिर्फ अपने भाइयों का, अपने फैमिलियों का, कभी सिल्लीगुड़ी से लेके गैंगटॉक से लेकर के किशनगंज तक फ्लैट खरीद लिया, सबके पास आपका फॉर्च्यूनर गाड़ी है। आज जो प्रोफेसर साहब जो आज 40 साल से आपका एक कॉलेज खोले हैं, इनको अपनी चलने के लिए गाड़ी नहीं है। और ऐसे जो आपके बच्चों को IAS तक दिया गया होगा, अब तक जो इस कॉलेज से पढ़ करके आगे गया होगा। लेकिन हमारी सोच क्या है, हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको आगे बढ़ा रहे हैं? इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस बार जिस आदमी को हम जिता के भेजेंगे, एक मिसाल होगा कि हम शिक्षा के दीवाने हैं और शिक्षित लोगों को आपको विधानसभा में भेजेंगे, जो अपनी मेरी आवाज को, मेरे क्षेत्र की आवाज को वहां पर विधानसभा में गूंजने का काम करेगा और हमारे विकास के काज को यहाँ लाकर धरातल पर उतारेगा। ऐसे लोगों की आज हमको जरूरत है। आज यहाँ पे जरूरत है एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। आज जरूरत है यहाँ पे अच्छे रोजगार जो पाने के लिए फैक्ट्रियों की, जहाँ पे आपका मेज प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत है, राइस मिल की जरूरत है, जिससे हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल का काम मिलता है तो हमारे पास मक्का है और धान है, जिसका यहाँ पर अब तक कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं लग पाया है। हमारे यहाँ पे अब तक यूनिवर्सिटियां नहीं बन पाई है। ये 2 चीज पर मसीर साहब ने अभी आपके सामने बोला कि मैं यहाँ पे शिक्षा का ऐसे संस्थान लाऊंगा और रोजगार के लिए ऐसे फैक्ट्रियां लाऊंगा। ये वादा वो करते हैं और करके जा रहे हैं, ये इनका मैनिफेस्टो में है। आप जिसके लिए आज हैदराबाद से जो पार्टियां आई है, वो सिर्फ ढोंगी बात करते हैं, ढोंग करते हैं कि मैं कौम के लिए, मिल्लत के लिए काम करता हूं। उसका मैनिफेस्टो पूछिए कि अगर आप जीत जाएंगे तो 2 काम बता दीजिए, आप क्या करेंगे? आप 1-2 सवाल पूछ लीजिएगा कि आप 2 काम बता दीजिए कि जीतने के बाद क्या करेंगे। जो लड़के आज उसके पीछे झंडा लो के ओनली मिम का नारा लगाते हैं, क्या जीतने के बाद ओनली मिम का नारा लगा पाइएगा आप? उसके बाद नारा होगा ओनली गाली, उसके अलावा कोई काम नहीं होगा। आज यहाँ अगर आप जिताते हैं तो ओनली विकास का काम होगा, यही नारा हम लोग का होगा। मैं अपनी बातों को ज्यादा और बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसे आदमी के साथ मैं आज आया हूँ। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से, आज कश्मीर से लेकर राजस्थान से यहाँ लोग यहाँ आकर बैठे हुए हैं। किनके लिए? एक शिक्षाविद के लिए, एक ऐसे लोगों के लिए जो जिनको चाहते हैं कि अगर आज यहाँ विधायक बना के उसको सिर्फ भेज देते हैं तो कल कहीं ऐसा ना हो, जो आपके राजस्थान के हमारे मेहमान आए हुए हैं, कि कल आपका CM पद के लिए ये दावेदार ना हो जाए। और दावेदार ही ला सकते हैं अगर हम बना के यहाँ से भेजेंगे, तब हम ऐसे मिनिस्ट्री भी ले सकते हैं जिससे हम यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकते हैं। हालात सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप यहाँ से अपने कैंडिडेट को जिता के नहीं भेजेंगे तो कोई काम नहीं होगा। 4 टर्म वाले को आपने देख लिया है। एक बार मौका दो,
एक बार मैं बोल रहा हूं, फिर से आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक बार सिर्फ मौका दीजिए, ये आखिरी बार है, नहीं तो कोई किसान का बेटा, कोई गरीब का बेटा फिर आगे नहीं आएगा कि मैं बिना पैसे के वोट ले पाऊं। आप अगर पैसे पर वोट बेचना चाह रहे हैं तो अपने बच्चों की भविष्य पर आप फिर बात नहीं करना बाद में। आज गरीब का बेटा आया है और गरीब का बेटा को आज वोट दीजिए, एक शिक्षित आदमी को वोट दीजिए, और नहीं तो फिर और कोई दोबारा नहीं आएगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा, या तो फिर आप सबको कफन दे दीजिएगा, ऐसे लोग दोबारा नहीं आएंगे।